छोटू हाथी और मिट्ठू की जादुई दोस्ती। एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था, लेकिन इन दिनों वहां बहुत गर्मी थी। घास सूख गई थी और नदियां खाली होने लगी थीं। वहीं छोटू नाम का एक हाथी रहता था। छोटू बहुत ही शर्मीला था और वो अक्सर अकेले ही घूमता रहता था। वो अपनी लंबी सूंड से सूखी मिट्टी उड़ाता और ठंडी हवा की तलाश करता। अचानक आकाश से एक चमकती हुई रोशनी नीचे आई। ये मिट्ठू थी, एक जादुई चिड़िया जिसके पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे चमक रहे थे। मिट्ठू ने छोटू के पास आकर चहकते हुए कहा, नमस्ते छोटू, क्या तुम मेरे साथ इस जंगल की प्यास बुझाने में मदद करोगे? छोटू पहले तो थोड़ा घबराया, फिर उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। मिट्ठू की जादुई शक्ति बहुत निराली थी। जब वो अपने पंख फड़फड़ाती तो उसमें से सुनहरी धूल झड़ती थी। उसने छोटू को बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना बादल पत्थर है जिसे फिर से जगाना होगा। मिट्ठू ने हवा में कलाबाजियां खाईं और छोटू को रास्ता दिखाने लगी। चलते चलते उन्हें कुकू बंदर मिला। कुकू एक सूखे पेड़ की शाखा पर बहुत उदास बैठा था। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मिट्ठू ने उड़कर कुकू के पास जाकर उसे ढांढस बंधाया और अपनी जादुई चमक से उसे थोड़ी ऊर्जा दी। छोटू ने देखा कि कुकू बहुत प्यासा है। उसने अपनी सूंड से पास की सूखी रेतीली जमीन को खोदना शुरू किया। छोटू ने इतनी गहराई तक खोदा कि अचानक नीचे से पानी की एक छोटी सी ठंडी धार फूट पड़ी। कुकू बंदर खुशी से उछल पड़ा और पेट भर पानी पिया। आगे बढ़ने पर उन्हें बिंदी खरगोश और चीकू गिलहरी मिले। वे दोनों एक झाड़ी के पास बैठे थे जहां कोई फल नहीं लगे थे। वे बहुत भूखे थे और गर्मी की वजह से परेशान थे। बिंदी खरगोश के लंबे कान नीचे झुके हुए थे और चीकू गिलहरी अपनी पूंछ लपेटे बैठी थी। मिट्ठू ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने उड़ते हुए बिंदी खरगोश के ऊपर से चक्कर लगाया और अपनी सुनहरी धूल झाड़ी पर छिड़क दी। देखते ही देखते सूखी झाड़ी पर रसीले और लाल जादुई बेर उगाए। बिंदी खरगोश खुशी से गाजर की तरह उन बेरों को देखने लगी। फिर उन्हें रास्ते में धीरा कछुआ मिला। धीरा एक सूखे कीचड़ के गड्ढे में फंस गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कीचड़ सख्त हो गया था। छोटू ने जब धीरा को मुसीबत में देखा तो वो बिना शर्माए तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। छोटू ने बड़े प्यार से धीरा कछुए को कीचड़ से बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। धीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए छोटू का शुक्रिया अदा किया। अब मिट्ठू, छोटू और धीरा तीनों मिलकर बादल पत्थर की तलाश में ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। पहाड़ी के नीचे उन्हें नीलू मोर मिला। नीलू के सुंदर पंख गर्मी की वजह से मुरझा गए थे। वो अपना पसंदीदा नृत्य नहीं कर पा रहा था। मिट्ठू ने नीलू के चारों ओर उड़कर उसे बताया कि वे बारिश लाने के लिए जा रहे हैं। नीलू ने अपनी बड़ी आंखें खोलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। आखिर में छोटू और मिट्ठू पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां एक विशाल नीले रंग का पत्थर था जिसे बादल पत्थर कहते थे। मिट्ठू ने अपनी पूरी जादुई शक्ति पत्थर में डाल दी और छोटू ने अपनी सूंड से उस पर जोर से फूंक मारी। पत्थर से एक नीली रोशनी आसमान की तरफ जाने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी ठंडी बारिश होने लगी। पूरा जंगल खिल उठा। कुकू, बिंदी, चीकू, धीरा और नीलू सब खुशी से नाचने लगे। छोटू और मिट्ठू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी जादुई दोस्ती ने पूरे जंगल को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना दिया था।